हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से, जो कि वह है शैव एवं भागवत धर्म। क्या है? आज हम बात या चर्चा करेंगे शैव एवं भागवत धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं शैव एवं भागवत धर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शैव धर्म है यह जो है शैव धर्म की पहली जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से ही शैव धर्म की पहली जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शैव सभ्यता में आदिपति शिव को पूजे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये जो भगवान शिव के जो भक्त थे, ठीक है, उन्हें कह सकते हैं, उन्हें नैनार भी कहा जाता था। ठीक है, और ये जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण थे, या श्री कृष्ण माने जाते हैं। इस धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल से हुआ। किसमें? मौर्योत्तर काल में भागवत धर्म का उद्भव हुआ है। और जो शैव धर्म है यह जो है मध्यकाल में इसका उद्भव हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है यहाँ पे, नैनार कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि नैनार जो थे वह शैव उपासक संत थे। मतलब भगवान शिव के भक्ति में लीन या भक्त जो थे वो नैनार कहे जाते थे। ठीक है, और जो भगवान विष्णु के जो भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था। भगवान शिव के भक्तों को नैनार कहा जाता था। प्रश्न हमारा दूसरा है, मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे मत्त मयूर से तात्पर्य प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से है। किससे है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से मत्त मयूर का तात्पर्य है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो कहेंगे त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा जो थी वह गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो कहेंगे जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज वह भगवान शिव को डायनोसिस की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न हमारा है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो कह सकते हैं कि अरिष्टनेमी से संबंध जैन ग्रंथ और जैन ग्रंथ का या वासुदेव का संबंध माना जाता है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कहेंगे मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। अर्थवेद में एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। किसमें? तो कहेंगे अर्थवेद और श्वेताश्वर में उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति या पहली शताब्दी ईस्वी की। ठीक है, मद्रास के निकट रेनीगुंटा, कहाँ पे? रेनीगुंटा में सिद्ध मुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई। क्या? शिव की प्राचीनतम मूर्ति। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास के निकट रेनीगुंटा में स्थित मुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो कहेंगे देव और उसकी शक्ति योग का। देव और उसकी शक्ति योग का प्रतीक शिव तथा आधी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो कहेंगे नैनार संतों की। क्योंकि जो नैनार संत थे वो किसके भक्त थे? वो कहेंगे भगवान शिव के। किसके? भगवान शिव के भक्तों को नैनार संत कहा जाता था। तो यह जो थे वो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन की प्रमुख भूमिका निभाई थी। संतों की संख्या कितनी थी? तो कहेंगे जो नैनार संत थे उनकी कुल संख्या 63 मानी गई है।
एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो कहेंगे शुंग या सातवाहन काल में शैव धर्म या शैव संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। ठीक है, कुछ प्रमुख दर्शन है जो कि उसके प्रतिपादक भी हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, देखेंगे दर्शन, आधार ग्रंथ और प्रतिपादक। ठीक है, तो यहाँ पे शाक्य दर्शन, तो इसका आधार क्या था? शाक्य सूत्र। ठीक है, शाक्य दर्शन इसका आधार ग्रंथ था शाक्य सूत्र, और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो कहेंगे कपिल मुनि। तो शाक्य दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? कपिल मुनि को। तो यहाँ पे हमारा दूसरा दर्शन क्या है? न्याय दर्शन। ठीक है, तो न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ क्या था? तो वो था न्याय सूत्र। क्या था? न्याय सूत्र। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अच्युपाद गौतम। किसे माना जाता है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक अच्युपाद गौतम को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा दर्शन क्या है? योग दर्शन। योग दर्शन का आधार ग्रंथ क्या था? योग सूत्र। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। किसको कहा जाता है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा जाता है। हमारा दूसरा दर्शन, यहाँ पे और दर्शन क्या है? वैशेषिक दर्शन। क्या है? वैशेषिक दर्शन। इसका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? कणाद या उलूक को। ठीक है, अगला हमारा है मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ क्या था? पूर्व मीमांसा सूत्र। क्या था? पूर्व मीमांसा सूत्र मीमांसा ग्रंथ या मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ था। तो इसके प्रतिपादक किसको कहा जाता है? जैमिनी को। जैमिनी को मीमांसा का प्रतिपादक माना जाता है। वेदांत हमारा जो कि अंतिम दर्शन था वो क्या है? इसका आधारभूत था, इसका आधार ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र। क्या है? ब्रह्मसूत्र। तो कहेंगे वेदांत के उपासक या प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे बदरायण। कौन थे? वेदांत के उपासक बदरायण को माना जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा कुछ संप्रदाय और उसके संस्थापक के नाम दिए हुए हैं, तो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला संप्रदाय क्या है? आजीवक। क्या है? आजीवक संप्रदाय। तो इसके संस्थापक किसे माना जाता है? मखलीपुत्र गोशाल को। किसे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे पूरण कश्यप। पूरण कश्यप को घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। जब यहाँ पे यादृच्छ है, क्या है? यादृच्छावाद, यहाँ पे वी लिखा है। यादृच्छावाद संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य अजित केशकाम्बलीन। क्या थे? केशकाम्बलीन। आचार्य अजित केशकाम्बलीन जो थे वो यादृच्छावाद के संपादक या संस्थापक माने जाते हैं। भौतिकवादी, तो यहाँ पे हमारा अगला संप्रदाय क्या है? भौतिकवादी। तो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पकुद कच्चायन। कौन थे? पकुद कच्चायन भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पे हमारा अगला संप्रदाय क्या है? अनिश्चयवादी। तो अनिश्चयवादी के जो संस्थापक थे वो थे संजय विठ्ठलीपुत्र। कौन थे? संजय विठ्ठलीपुत्र अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कहेंगे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण को। किसको? वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो हम कहेंगे गुप्त शासकों को। किसको? गुप्त शासकों को भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय माना जाता है। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। तो कौन था हेलियोडोरस? तो कहेंगे तक्षशिला का निवासी था। तो उसके अभिलेख में क्या मिलता है? वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। किसके?
हेलियोडोरस के अभिलेख में वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों कहेंगे जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था वो मिला था श्रीमद् भागवत गीता में। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो कहेंगे छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो क्या है वो? नैमिषारण्य। क्या है? नैमिषारण्य या सीतापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश या सीतापुर में 88,000 ऋषियों या ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 9। नवधा भक्ति, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न हमारा है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया था? तो कहेंगे हेराक्लीज। क्या है? हेराक्लीज नाम से मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को उल्लिखित किया है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो कहेंगे अलवार संतों ने, जो कि अलवार संतों को क्या कहा जाता है? विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक को अलवार संत कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किए थे। तो हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहले देखते हैं कुछ पॉइंट। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो कहेंगे अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो किसे? अंडाल नामक महिला, जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यूहवाद की धर्म किस धर्म से जुड़ा है? तो कहेंगे जो व्यूहवाद है वो वैष्णव धर्म से जुड़ा है। किससे? वैष्णव धर्म से व्यूहवाद जुड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।